बहुत शुक्रिया शाह साहब इस अहम मामले पर जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए और बात करने के लिए। कराची शहर की सड़कों का हाल आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। सिंध हुकूमत आखिर इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, सिंध हुकूमत की मुकम्मल तौर पर तवज्जो है। ये बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात भी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसको नुकसान पहुंचा है और बहुत सी सड़कों पे और रास्तों पे काम शुरू कर दिया गया है और कुछ भी अभी काम होने वाला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये टास्क दिया है मुझे एज अ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी, कि हम जितनी भी यहाँ की सड़कें उनको बेहतर करें। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब, काफ़ी महीने हो गए अब बारिशों को हुए और अब चंद महीनों बाद फिर बारिशें हो जाएंगी। इस तरह तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सड़कें ऐसे टूट फूट का शिकार रही हैं और जहाँ जहाँ जिस तरह आप फुटेज भी देख सकते होंगे, पत्थर, बजरी के ढेर, बड़े बड़े गड्ढे, पॉश इलाकों या गरीब बस्ती, हर जगह ये हाल है। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी तक क्यों नहीं आपने देखी? देखें, इस वक्त जो लॉन्ग टर्म वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं वो तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन इन सड़कों को बेहतर करने के लिए काम शुरू किया जा चुका है। अगर आप टाइम है आपके पास तो मैं आपको पूरी तफसीलात भी बता सकता हूँ। और कमो बेश कोई 400 के करीब छोटी बड़ी सड़कों पर काम जो है वो शुरू करने वाले हैं और 31 दिसंबर तक इनको बेहतर कर दिया जाएगा कि जो तकालीफ है हमारे शहरियों को, मेरी बहन और भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, कि उनको वो तकालीफ ना हो। और जो जिस तरह आप दिखा रहे होंगे, जरूर मैं तो भी कहीं और हूँ, रास्ते में हूँ, जरूर आपकी इस पे चल रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ जी। तो ये सारी जगहें जो हैं इनको बनाया जा सके, जिसमें हमारे काफी बड़े जो बड़े रोड हैं उन पर काम शुरू है। और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटी गलियां हैं, रोड हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे भी बड़े इश्यूज होते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके काम को भी शुरू किया जा रहा है। और मैं, जाहिर है ये मीडिया पे आप भी हैं, हम भी हैं, और 31 दिसंबर कोई ज्यादा दूर भी नहीं है और इसमें आपको ये काम होता हुआ नजर आएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि उससे पहले। शाह साहब, एक और चीज़ आप जैसे जिक्र भी कर रहे हैं, बिलाशुबा ये एक हकीकत है कि हालिया बारिशों के बाद कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया है सड़कों का, लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं कई सालों से उनका ये हाल है। और दूसरी चीज़, अब सिंध हुकूमत ने बीड़ा जब उठाया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन कराची वालों के भी खदशात वही है कि वही नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होगा, कुछ देर के लिए रिलीफ मिलेगा, सड़कें फिर टूट जाएंगी। देखिए, यहाँ पे कई जगह पे इश्यूज हैं, ड्रेनेज और सीवेज के मसाइल हैं, जिनकी वजह से रोडों जब बनाते हैं फिर उनके ऊपर पानी आ जाता है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर स्कीम दें जिसमें इस चीज को भी कैटर किया जाए कि ये जो पानी वहाँ पे ना रुके। लेकिन जिस क्वांटम की बारिशें होती हैं और उनके बाद जाहिर है ये इश्यूज सामने आते हैं, तो हमने हंगामी बुनियाद पर इमरजेंसी के उस पर बहुत सारे काम शुरू कराए हैं और मैं आपको उनकी पूरी तफसील भी बता सकता हूँ। जिस तरह अगर बड़े रोड ले लें तो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रोड बन रहा है। इस तरह कराची टू इंडस हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, नागन चौरंगी टू सिंगर चौरंगी बन रहा है, और हमारा नॉर्थ कराची से डॉक यार्ड तक रोड बन रहा है, सरजानी टाउन से मसरूर बेस तक है, गुलशन बहार तो औरंगी नासिर हुसैन शाह जी बोलेंगे। शाह साहब, जो आप 31 दिसंबर की अब डेडलाइन आप दे रहे हैं, अवाम आपको सुन रहे हैं, 2 महीने की बात है, अब इस डेडलाइन को क्या समझा जाए कि 31 दिसंबर तक कराची की तमाम सड़कें बेहतर हो जाएंगी और परमानेंट बुनियादों पर लॉन्ग टर्म ये सड़कों में बेहतरी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी? देखिए, ये शॉर्ट टर्म की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 2 माह में कोई प्रॉपर स्कीमें जिसमें ड्रेनेज भी, सीवरेज भी हो, सारा कुछ हो, वो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम वो भी बता दें ताकि आवाम अपना माइंड बना ले। जी, मैं आपको उनका माइंड, मैं उन्हीं के लिए गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, बहुत सारी सड़कें जो है
नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। अगर जो लोग वहां से गुजरते हैं उनको मसाइल होते हैं, आप भी उनको हाईलाइट करते हैं। उनको बेहतर करने के लिए, मोटरेबल करने के लिए, ये जो मैंने आपको बताया 31 दिसंबर तक तो तकरीबन सब, अगर नहीं भी मोर देन 70-80% जो यहाँ के सड़कें हैं, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जाएगा। बाकी काम हो रहा है और आपके इल्म में है कि बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए और इस वक्त तो हमारी जो सूरत हाल है इन बारिशों के बाद 24 डिस्ट्रिक्ट सिंध के डूबे हुए हैं, वहाँ का भी मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हमने तो तरक्याती काम सिर्फ इस वक्त कराची में हो रहे हैं क्योंकि जहाँ से पानी जो है नहीं है और वहाँ पे इस वक्त पानी है, तो बाकी तरक्याती स्कीमें हर जगह की रुकी हुई हैं। सिर्फ कराची में ये चेयरमैन बिलावल साहब की खुसूसी हिदायत पर ये फंड्स जारी हुए हैं और इन पर काम किया जा रहा है। अच्छा शाह साहब, एक और बड़ा अहम नुक्ता है मेन यूनिवर्सिटी रोड की अगर बात करें तो ये कराची डेवलपमेंट पैकेज के तहत बनी थी और ये जब बनी तो बनने के चंद माह बाद ही फिर टूट फूट का शिकार हो गई। तो अरबों रुपए की एक सड़क का सिर्फ ये हाल है और लंबी फहरिस्त है ऐसी सड़कों की। ऐसे अफसरान और ठेकेदार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, उनको ब्लैक लिस्ट भी किया है और मुख्तलिफ जगह पे केसेस भी, अगर जहाँ पे इस तरह की शिकायत है। यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि जब एक रोड बना दी जाती है, ये जो जिनकी आप बात कर रही हैं, इस तरह के जो बहुत सारे रोड लास्ट टाइम हमने बनाए थे, उसमें प्रॉपर तौर पर कोशिश की गई कि वहाँ पे हर चीज हो, ड्रेनेज का प्रॉपर निज़ाम हो। जिस तरह बहुत सारे उस वक्त है, एक लिस्ट है तवील सी, किया गया, लेकिन फिर जब रोड कटिंग शुरू हो जाती है, दीगर इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर ये मसाइल सामने आते हैं। लेकिन जहां भी कोई सही काम नहीं कर रहा, नाकिस मटेरियल यूज कर रहा है, तो उस पर एक्शन किया भी है। वो हमारे पास एक पूरी वो भी फहरिस्त है जो केसेस उनके हमने एंटी करप्शन में भेजे हैं या जो उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है ताकि दोबारा उनको ये काम ना दिया जा सके। देखिए, ये आवाम का पैसा है और उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है और यकीनन शाह साहब, हमारे पास फंड्स कम है और अगर यूज करते हैं तो प्रॉपर होने चाहिए और उसकी बिल्कुल। और जिस तरह शाह साहब आप जिक्र भी कर रहे हैं, आपको भी इन मुश्किलात का पता है और ये भी आपके यकीनन माइंड में होगा कि कई साल से आप लोगों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर, और आप लोगों ने ही बेहतरी लानी है और अभी तक सूरत हाल जो है वो हम अभी नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, फुटेजेस में देख भी सकते हैं। एक और सवाल ये है कि इस शहर में मुर्तज़ा वहाब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और इन्हें हर तरह से हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, वरना तो हमने देखा है कि माजी के मेयर्स तो इख्तियारात का रोना रोते माजी का हिस्सा हो गए। मेयर के इख्तियारात का मसला ये हल क्यों नहीं होता आखिर? देखिए, मेयर के इख्तियारात जो हैं उस पर कानून साजी हो चुकी है और उनको कोई मेयर किसी का भी हो, जिसको भी मैंडेट होगा, उनके पास ये तमाम इख्तियारात होंगे। पहले मेयर जो थे उनके वो सिर्फ एक मेंबर होते थे केडीए में या दीगर जगहों पे भी कई मेंबर थे, कहीं नहीं थे। इस दफा जो हम कानून साजी कर रहे हैं उनको इन इदारों का चेयरमैन बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर केडीए है, एलडीए है, एमडीए है, वाटर बोर्ड है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसी तरह जितने, और फिर ये भी इंश्योर किया जा रहा है उस कानून साजी में कि वहां पे जो लोग लगेंगे वो उस पैनल में से ही लगेंगे जो 3 का पैनल मेयर साहब देंगे, ताकि ये ना हो कि जी वो चेयरमैन तो मेयर साहब हैं लेकिन नीचे कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये भी उसमें रखा गया है कि वो नाम मेयर साहब ही देंगे जो भी इलेक्टेड होंगे, कि उनकी मर्जी से वो लोग रखे जाएं ताकि वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हों और लोगों की जो है वो खिदमत कर सके। आपने एक बात की आपने कि इतने सालों से हुकूमत है पार्टी की, बिल्कुल है। आपके पास ही सारी चीजें होंगी कि पहले जब बारिशें होती थी तो जो रोड है वो 2-2, 3-3 दिन नाकाबिले इस्तेमाल होते थे, मोटरेबल नहीं होते थे। लेकिन अब ये बहुत सारी शाहराहों पर काम हुए हैं कि बारिश के खत्म होने के कुछ घंटों के बाद पानी डी वाटरिंग हो जाती है और फिर वहां से ये कुछ वही काम है जो हमने किए हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने।
ठीक है शाह साहब, ये जो कराची की सड़कें हैं काफ़ी तबाहाल है, बुरा हाल है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं। एक और अहम चीज़ कि ये जो मुत्तसिल नाले हैं इन सड़कों के साथ, इनका भी बड़ा बुरा हाल है कि किसी नाले की दीवार नहीं है, फिर कोई नाला ऐसा है जिसकी जो छत है वो टूटी फूटी है और कई शहरियों की जानें इससे जा चुकी हैं। तो इस पर क्या किया जा रहा है? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही? जी मुझे आवाज कुछ कट रही थी लेकिन आ रही है अब आपकी आवाज। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं? मैं नालों की आप बात करनी थी। बिल्कुल, हाँ जी। जी देखिए, बिल्कुल कुछ जगहों पे ये सूरत हाल जरूर है, लेकिन आपको बहुत सारे वो नाले भी नजर आए होंगे जिनको बेहतर किया गया है और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम हुए हैं। वो भी एक लंबी फहरिस्त है। मैं चाहूंगा कि आपके अगर जो कोई राब्ता कर ले कि हम लोग आपको अपनी ये थोड़ी सी कारकर्दगी व्हाट्सएप पे भिजवा दें, ताकि जब आप ये प्रोग्राम हो तो उनमें ये चीजें भी दिखा दें। और जिस तरह मैंने रोडों की बात की जिन पर काम हो रहा है, और जो हमारे क्लिक का डिपार्टमेंट है जिसके तहत डीएमसीज में काम होगा, तो जितने डीएमसीज हैं उनकी लगभग कोई 480 के करीब छोटे बड़े रोड हैं जिनको हम शुरू करने जा रहे हैं। सही शाह साहब, इस मामले में जो डेटा है वो यकीनन आपसे हम रब्ता करेंगे और वो हासिल कर लेंगे। एक और बात, मुल्क चलाने के लिए 70% के लगभग पैसा कराची जमा करके देता है और कराची पर ही ये पैसा खर्च नहीं होता। माजी भी आपके सामने है, हाल आपके सामने है। ये इस शहर के साथ जुल्म नहीं तो और क्या है? हेलो शाह साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप मेरी जी मैं आपकी कट रहा है, मैं क्योंकि ट्रैवलिंग में हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए 70% के लगभग पैसा कराची जमा करके देते हैं और ये सारा जुल्म कराची पे ही हो रहा है, उनके शहरियों। देखिए, उसमें दो बातें हैं कि थोड़ा सा ये मवाजना जरूर कर लें कि जो सिंध हुकूमत है वो कितना जो है हिस्सा यहाँ पे लगाती है और 70% पूरे मुल्क के लिए कराची से मिलता है। हम वही बात करते हैं कि जब वफाकी हुकूमतें अपना बजट बनाती हैं तो उसमें दूसरे प्रोविंस में तो अरबों खरबों रुपए के काम हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ पीनट दिया जाता है। तो हम तो वहाँ भी ये बात उठाते हैं। यहाँ पे अगर आप पूरा डेटा लें तो जो अभी कुछ साल हैं, कुछ 3-4 साल जो हुए हैं, इनमें बहुत ज्यादा फंड्स जो हैं वो रखे गए हैं कराची के लिए और जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। इस वक्त भी अगर कोई तरक्याती काम हो रहे हैं तो सिर्फ कराची में हो रहे हैं। बाकी हमारे दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 और 24 के करीब, वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहे। तो अब तक शाह साहब आप इतने फंड्स का जिक्र कर रहे हैं, वो फंड्स लगते नजर नहीं आ रहे कहीं पर, इसकी क्या वजह है? अब आप देखें, आपकी मीडिया पे रिकॉर्ड में हर चीज होती है। ये जितने हमें सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर, और आपको रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा भी है कि जरूर आप जहाँ पे हमारी कोताहियां हैं उनको सर, ये कोताहियां ही नजर आ रही हैं, फुटेज आप देख सकते हैं। सुन लें, मैं वही कह रहा हूँ, लोग ज़हनी अजियत में हैं, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। जी, थोड़ा मुझे जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमारी कोई एक आध कोई अच्छाई है उसको भले एक दफा ही दिखा दे, हमारी कोताहियों को 10 दफा दिखाएं, लेकिन वो जरूर दिखाएं। एक लंबी फहरिस्त है जो तरक्याती काम यहाँ पे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कभी भूले से कर दिया करें। सर, वो भी हाईलाइट कर देंगे, लेकिन मसला तो तब होगा ना, एक सड़क ठीक हो और 10 सड़कें खराब हो, तो हम 10 सड़कों का ज्यादा जिक्र करना जरूरी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि टूटी फूटी सड़कें स्ट्रीट क्राइम की भी बड़ी वजह बन रही हैं। तो मुश्किलें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सर जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, ये सब होना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा एतराज जो मैंने किया है वो ये कि बहुत सारे हमने काम किए हैं, कम से कम वो भी कभी कभी दिखा दिया करें। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट जियो न्यूज़ के तवस्सुत से तस्वीर के दोनों रुक जाएं, लेकिन लोग जो हैं चूँकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वही सड़कें जो पहले कुछ बेहतर होती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश के बाद ज़्यादा बुरा हाल हो गया, लेकिन लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब काम हो। लेकिन आप कह रहे हैं 31 दिसंबर तक की आप डेडलाइन दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हम 31 दिसंबर पे भी उस दिन भी आपसे, यानी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 महीने रह गए, 2 महीने बाद भी हम आपसे रब्ता करेंगे। और याद रहे, माजी में आप बहुत सी डेडलाइंस देते रहे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। 31 दिसंबर को हम आपसे फिर रब्ता कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये 31 दिसंबर के
दौरान भी आप मुख्तलिफ जगह विजिट और दीगर जहाँ काम हो रहे हैं उनको भी जरूर आप चेक करें, ताकि ये सबको आगाही मिल सके कि कुछ काम हो रहा है, और अगर सही काम नहीं हो रहा तो उस पर भी हम एक्शन लें। और सर हम उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन निकलेगा, ताकि कराची के जो शहरी हैं जो जिस अजियत में हैं उनको कुछ सुकून मिल सके। आपने दोनों पर काम हो रहा है। मैंने सिर्फ आपसे गुजारिश की कि लॉन्ग टर्म पे भी काम हो रहा है। शॉर्ट टर्म का मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे रोड जो है वो बिल्कुल मोटरेबल नहीं है। हमारे बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को तकलीफ होती है वहाँ पे। इस वजह से हमने वहाँ पे ये काम शुरू वहाँ भी कराए हैं, और वो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी इसी में ही शामिल है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, और बहुत सारे रोड जो है 31 दिसंबर तक कंप्लीट होंगे, लेकिन ये काम जारी और सारी रहेगा। ये ना कहिएगा कि जी 31 दिसंबर में पूरा कराची ठीक हो जाएगा। जाहिर है 2-2.5 माह में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी। लेकिन चले हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी जरूर नजर आएगी। 31 दिसंबर को भी आपको लाइन पर लेंगे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मसले पर हमसे बात कर रहे थे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए इकदाम। एंटी करप्शन पंजाब की टीम पुलिस की मदद लेने थाना को हिसार पहुंची है। इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी करप्शन टीम को वापस भिजवा दिया। तफसील जानते हैं अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या मामला ये? देखिए, ये 4 रुकनी एंटी करप्शन पंजाब की टीम आई थी इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान की सरबराही में, और आज जो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उन्होंने हासिल किया था, उसकी तामील के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में थाना कोसार में पहुंचे थे, जिस पर कोसार पुलिस ने तमाम डॉक्यूमेंट जब चेक किए तो मालूम ये हुआ कि जो वारंट गिरफ्तारी है उसके ऊपर पंजाब फैसलाबाद का एड्रेस लगा था। एक तो उनको ये कहा कि आपके कागजात नामुकम्मल है, दूसरा जिस वारंट की तामील के लिए आप आए हैं उसके ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं है, और जो जहां पर एड्रेस है वहां पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसके ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस है और ना ही राना सनाउल्लाह साहब थाना कोसार की हदूद में रहते हैं। लिहाजा उन्होंने थाना जो एंटी करप्शन की टीम को थाना कोसार से वापस भिजवा दिया है। अब एंटी करप्शन की टीम जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट चली गई है, क्योंकि उनके मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब जो है मिनिस्टर एन्क्लेव में रहते हैं और वो इलाका जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट का इलाका आता है। लेकिन इसके ऊपर जो टेक्निकल अभी हमारी बात हुई पुलिस अदालतों का ये कहना है कि क्योंकि इस वारंट के ऊपर पंजाब का एड्रेस है, लिहाजा वो इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया तफसील लेने के लिए। जिला कचहरी में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हामिद जमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइए। जी, FIA ने आज हामिद जमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया और 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया है और साथ ही साथ तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि वो 10 अक्टूबर को जो भी तहकीकात में पेशरफ्त हुई है उसकी रिपोर्ट भी पेश करे। अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें ये भी कहा है कि फंड्स का दस्तावेजी और डिजिटल रिकॉर्ड और चेक्स की काउंटर फाइल्स जो हैं वो FIA के मुताबिक मुल्जिम से अभी रिकवर करना बाकी है, और रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम हामिद जमान पर जो ममनुआ फंडिंग हासिल करने का भी इल्जाम है। और तहरीर हुक्म में यह भी लिखा गया है कि इंसाफ ट्रस्ट को मुंतकिल होने वाली फंडिंग को ट्रस्ट के मकासद के लिए इस्तेमाल ना करने का भी इल्जाम इसके अंदर है, और इन तमाम जो इल्जामात हैं उसकी तहकीकात की जरूरत है, इसलिए मुल्जिम को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया जाता है। शाहिद हुसैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।